जय श्री राम भक्तों। जय हो सूर्यदेव भगवान। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल में। यदि आप सभी सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्घ्य देते हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूर्य देव को जल देने की सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है, 7 नियम जानेंगे। यदि अधिक फल प्राप्ति करना चाहते हैं तो जल कैसे चढ़ाएं, सूर्य मंत्र और उनका प्रभाव जानेंगे। साथ में जानेंगे सूर्य अर्घ्य के नियम और विवरण, जिसे समय कहते हैं, कि कितनी टाइम जल चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, सूर्य अर्घ्य विधि। संपूर्ण जानकारी आप सभी एक ही वीडियो में प्राप्त करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करने की संपूर्ण विधि जानें। भगवान सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, यानी वो भगवान जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। सुबह उठकर सूर्य को जल देना भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को मान सम्मान, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत से लोग अनजाने में इसे गलत तरीके से करते हैं। सही विधि और नियमों का पालन न करने से इसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है, जिससे करियर में तरक्की मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य को जल देने के वो कौन कौन से 7 महत्वपूर्ण नियम हैं, जिन्हें हर किसी को जानना चाहिए। साथ ही खराब मौसम में क्या करना चाहिए और जल देते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम आप सभी को देंगे। सूर्य को जल देना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है। जब हम सूर्य की ओर मुख करके जल चढ़ाते हैं तो जल की धार से छनकर आने वाली सूरज की किरणें हमारी आंखों और शरीर पर पड़ती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल देने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय का होता है। सुबह की ताजी हवा और सूरज की कोमल किरणों से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इनके नियम और प्रक्रिया के बारे में। मुख्य देवता भगवान सूर्य देव हैं। सबसे उत्तम समय है सूर्य देव को 1 घंटे के भीतर जल चढ़ाना। पात्र का प्रकार है तांबे का लोटा। जल की दिशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। प्रमुख मंत्र है ओम सूर्याय नमः। अर्घ्य की सामग्री जल, लाल चंदन, अक्षत और फूल जल के लोटे में डालकर तब सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसका महत्व है आत्मविश्वास, आरोग्य और सौभाग्य। अब चलिए जानते हैं सूर्य को जल देने के 7 जरूरी नियम क्या हैं। पहला नियम है स्नान के बाद ही जल दें। हमेशा नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। बिना स्नान किए जल देना वर्जित माना गया है। दूसरा है तांबे के पात्र का प्रयोग। सूर्य देव को जल देने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। कांच, प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। हाथों की स्थिति जल देते समय लोटे को दोनों हाथों से पकड़ें और उसे अपने सिर के ऊपर रखें। जल की धारा के बीच से सूर्य के दर्शन करना सबसे शुभ होता है। चौथा है पैरों पर जल ना गिरे। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। सूर्य को चढ़ाया गया जल कभी भी आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। इसके लिए आप कोई नीचे गमला या फिर बर्तन रख सकते हैं। नंबर 5, खाली जल न दें। केवल सादा पानी चढ़ाने के बजाय उसमें थोड़ा लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत जरूर मिलाएं। इससे सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, मंत्रों का जाप। जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 3 बार करें। नंबर 7, परिक्रमा करना। जल अर्पित करने के बाद अपने स्थान पर ही खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। इससे चारों दिशाओं की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं जिस दिन मौसम खराब हो तो उस दिन जल कैसे अर्पित करें। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर आसमान में बादल हो या बारिश हो रही हो, सूर्य दिखाई ना दे तो क्या करें। शास्त्रों में इसका समाधान भी बताया गया है। अगर मौसम खराब है और सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो भी आप अपना नियम न तोड़ें। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव का ध्यान करें और मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करते हुए जल अर्पित करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि आप सच्चे मन से पूर्व दिशा की ओर जल अर्पित करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप मन ही मन यह कल्पना कर रहे हैं कि सूर्य देव निकले हुए हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। इससे आपकी पूजा स्वीकार
हो रही है। कभी भी भूल कर सूर्य भगवान को इस तरह जल ना अर्पित करें। सूर्य को जल देते समय कुछ गलतियां भारी पड़ सकती हैं। सबसे पहली बात यह है, कभी भी जल देते समय चप्पल नहीं पहनना चाहिए। चप्पल पहनकर कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह सूर्यदेव का निरादर माना जाता है। दूसरी बड़ी गलती यह है कि लोग कभी भी जल चढ़ा देते हैं जिससे वह पानी नालियों में चला जाता है। जल को हमेशा किसी पौधे जैसे तुलसी को छोड़कर किसी अन्य पौधे या गमले या शुद्ध पात्र में जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही कभी भी सूर्य देव को दोपहर के समय जल ना दें। यदि आप सुबह जल्दी जल नहीं दे पा रहे हैं तो कोशिश करें कि 10 बजे से पहले इसे संपन्न कर लें। ढलते हुए सूरज को जल देने का विधान के कुछ दिनों का है, जैसे छठ पूजा में होता है। आइए जानते हैं सूर्य मंत्र और उनका प्रभाव। सूर्य को जल देते समय मंत्रों का उच्चारण मानसिक शांति देता है। आप इन सरल मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः। इन मंत्रों के जाप से एकाग्रता बढ़ती है और बुद्धि तेज होती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें नियमित रूप से सूर्य उपासना करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान के अनुसार सुबह की धूप में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। जब हम जल देते हैं तो पानी की धार एक प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सूर्य की किरणें इस जल की धार से टकराती हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। यह रंगीन प्रकाश जब हमारी आंखों और त्वचा पर पड़ता है तो यह हमारे चक्रों को संतुलित करता है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। इसलिए पूर्वजों ने इस क्रिया को धर्म से जोड़ दिया है ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके। सूर्य की रोशनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। आइए जानते हैं सूर्य पूजा के अन्य लाभ क्या हैं। नियमित सूर्य पूजन से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं बल्कि सामाजिक जीवन में भी सुधार होता है। जिसका सूर्य बलवान होता है उसे सरकारी नौकरी और समाज में उच्च पद प्राप्त होता है। यदि आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं या परिवार में क्लेश रहता है तो रविवार से शुरू करके प्रतिदिन सूर्य को जल देना शुरू करें। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। ध्यान रखें कि जल चढ़ाने के बाद जो जल पात्र में बच जाए उसे अपने माथे, आंखों और दोनों कानों पर लगाएं। यह एक आशीर्वाद के रूप में कार्य करता है। प्रिय भक्तों, वीडियो संपूर्ण हुई। आप सभी को जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।